अनिल जी, ये जो टकराव की स्थिति छत्तीसगढ़ में बनती दिख रही है इस कानून की वजह से, सड़कों की भीड़ आप देख ही रहे हैं, बंद का ऐलान भी हो सकता है, ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं, आगे और आंदोलन होगा। क्या देख रहे हैं, कहाँ पर कौन पक्ष सही है, क्या है, कहाँ पर ये जो मामला है वो अटका हुआ है? देखिए मोहन जी, भारत में धर्मांतरण जब इस्लाम आया तब से शुरू हो गया था और बाद में जब अंग्रेजों का राज 1700 के बाद आया तब लॉर्ड वेलिंगटन जो 1772 में शैक्षिक आयोग जो अंग्रेजों का था वो उन्होंने बनाया, लॉर्ड मैकाले भी उसमें शामिल थे। तब लॉर्ड वेलिंगटन का ऑफिशियली बयान है अंग्रेजी में, उन्होंने कहा कि भारत में जो ईसाई मिशनरियां हैं उनका प्रभुत्व जमाने के लिए हिंदू समाज के बीच जा करके काम करने की जरूरत है और ईसाईयत को यदि बढ़ावा देना है तो धर्म परिवर्तन पर जोर देना होगा। ये लॉर्ड वेलिंगटन का ऑफिशियल बयान है। और आगे भी आऊं मैं, हिस्ट्री तो इतिहास तो बहुत बड़ा है लेकिन मैंने छोटा संक्षिप्त दिया आपको। तब से धर्मांतरण चला हुआ है और ईसाई मिशनरियां ये हिम्मत ये काम कर रही है कई वर्षों से। छत्तीसगढ़ में 50,000 से ज्यादा आदिवासी ईसाई बन गए और छत्तीसगढ़ की टोटल पॉपुलेशन जो कहती है, जो रिसर्च कहता है, वो 2.1% जो हिंदू थे वो ईसाई में कन्वर्ट हो गए। कहां से आए हैं ये लोग? ईसाई मिशनरियां क्यों कर रही हैं ये सब? 1989 में, अभी भाजपा प्रवक्ता दिलीप सिंह जूदेव का नाम ले रहे थे, उन्होंने जब 1989 में पहला केस साबित किया धर्मांतरण का, जिसमें जिला अदालत ने एक ईसाई नन को जिला बदर की सजा दी, ये धर्मांतरण का पहला आरोप साबित हुआ था। और कानून तो अभी चेंज करके और सुधार करके लाया जा रहा है जी। 1956 में आ गया था नियोगी कमीशन की रिपोर्ट जो धर्मांतरण को लेकर के आई। पंडित रविशंकर शुक्ल तो उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। क्यों लाए वो धर्मांतरण पर 1956 में नया कानून? क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये हिंदू समाज पर खतरा है। और दुर्भाग्य देखिए कि आज वही कांग्रेस नया धर्मांतरण कानून लाने पर संसद विधानसभा से बहिष्कार कर रही है धर्मांतरण का। मैं उनके राजनीतिक स्टैंड पर सवाल खड़ा नहीं करता, लेकिन आपके पूर्वजों ने क्या किया धर्मांतरण के लिए, हिंदू के धर्मांतरण के लिए, और आप अभी क्या कर रहे हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। और राजनीतिक दल जो हिंदुओं का वोट बैंक हासिल करते हैं, वो राजनीतिक दल इस धर्मांतरण कानून के खिलाफ हो रहे हैं। उनको इसमें कमियां नजर आ रही है। मैंने अमित जोगी को देखा, भाई जैसे धर्मांतरण कानून नया पास हुआ वो सड़क पर उतर पड़े ईसाई मिशनरियों के साथ। क्यों? आप हिंदुओं के साथ नहीं है क्या? आप ये नहीं मानते कि यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है इतने सालों से? क्या इसके दुरुपयोग की आशंका जो व्यक्त की जा रही है वो हो सकता है क्या? किसी को टारगेट किया, किसी को अंदर कर दिया, ऐसे भी चांसेस बनेंगे? मोहन जी, सब कुछ कानून के तहत हुआ है। राजभवन से ओके होने के बाद ये कानून बन जाएगा और अदालतें तो हैं ना भाई, वो तो उसी के हिसाब से देख करके न्याय और फैसला करेंगी। इसके पहले भी नियोगी कमीशन की जो रिपोर्ट लागू हुई और जो बाद में वो मध्य प्रदेश सरकार ने उसको कानून बनाया, उसमें कौन सी ज्यादती हो गई? कितनी ईसाई मिशनरियों के लोग अंदर चले गए? इतने सारी तो FIR होती है ईसाई मिशनरियों के खिलाफ। और पुरानी बस्ती का थाना आपको याद है, रायपुर का, वहां पर धर्मांतरण का केस गया था। तब वो जो ईसाई समाज के अध्यक्ष थे उन्होंने खुलेआम कहा था कि धर्मांतरण करने का हमारा अधिकार है। ये ईसाई मिशनरी के नेता ने सार्वजनिक तौर पर कहा। किस संविधान में इजाजत दी गई है धर्मांतरण कराने का? किस संविधान में इजाजत दी गई है, जरा बताइए मेरे को। कहीं पर ये सब नहीं है। और ईसाई समाज को भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अगर वो जानते हैं कि ईसाई मिशनरियां गलत कर रही हैं, बल्कि उनका उसको विरोध करना चाहिए, और यदि वो आंदोलन कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन पहले वस्तुस्थिति देख लेना चाहिए कि कानून कितना सही है। ठीक है द्विवेदी जी, क्या कैसे हल निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं, सड़क की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, आखिर ऐसे मामलों में अब आगे क्या देखते हैं आप? देखिए मोहन जी, धर्मांतरण के खिलाफ नया कानून तो 2006 में आ गया था। अब वो ठीक है, हिंदू समाज की सहिष्णुता कह लीजिए या उसका बड़प्पन कह लीजिए कि वो 10 साल इंतजार करता रहा कि इस कानून में संशोधन होगा तो नया कानून लेकर के आएंगे। तो 2006 से 2016 के बीच ये जो 10-11 साल का फर्क था, इसमें आप देखिए सारी परिस्थितियों को देखते समझते हुए कानून कितना निष्प्रभावी हो जाता था कि धर्मांतरण करने वाले की FIR होती थी, आप उसको सजा नहीं दे पाते थे। तो इसलिए कानून को नए मजबूत के तौर पर फिर से एक पेश करके लाया गया है। अब सवाल यह है कि जो सवाल कि छत्तीसगढ़ में यदि 100 से ज्यादा ईसाई यदि मान लीजिए हैं, एक औसतन तौर 100 में से 80% तो कन्वर्टेड हैं। वो तो मानते हैं कि हमारे पूर्वज जो है वो हिंदू थे, हम कन्वर्टेड ईसाई हैं, अस्वीकार करते हैं वो लोग। तो ये दर्शाता है कि ईसाई मिशनरियां बाहर से आई और फिर उन्होंने इस देश में आकर के धर्मांतरण का खेल शुरू किया। और
छत्तीसगढ़ में आप चले, बस्तर चले आइए, कितना विरोध हो रहा है ईसाई मिशनरियों का। क्यों कांकेर में, केशकाल में और ऐसी तमाम जगहों पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी घटना, और ईसाई मिशनरियों के प्रवेश बंद हो गए। पहले तो होते थे भाई, पहले क्यों होते थे? क्योंकि आप यदि सेवा करते थे, आप यदि गरीबों की मदद करते थे, तो आप उसको धर्मांतरण का प्रलोभन नहीं देते रहे होंगे, इसलिए आपका प्रवेश। अभी तो आप देखिए हर जगह ईसाई मिशनरियों का विरोध हो रहा है। कितनी अराजक स्थिति हो रही है बस्तर में, क्योंकि आदिवासी जागरूक हुआ है। आदिवासी ये मानता है कि हमारे हिंदू पूर्वज थे, हम भी हिंदू हैं, और इसलिए हमारी पूजा पद्धति पर कोई सवाल खड़े नहीं होने चाहिए, और इसलिए वहां पर विवाद खड़े होते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर ईसाई मिशनरियां यहां ये कर रही हैं, और वो कई सालों पहले से, अंग्रेजों के जमाने के समय से जब यहां आए, आप देखिए कि विरोध इस बात का नहीं है कि गिरजाघर खुल गए और गिरजाघरों में प्रार्थनाएं होती, वहां कोई विरोध नहीं है, बड़े आराम से जाइए आप गिरजाघर में प्रार्थना करिए। लेकिन आप क्या करते हैं कि जहां हिंदू कम्युनिटी है वहां किसी घर में आकर के आप बपतिस्मा कराते हैं, आप से आयोजन करते हैं और हिंदुओं को बुला करके आकर्षित करते हैं कि वो ईसाई धर्म अपनाएं। ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई, राजधानी के कई इलाकों में आप जाइए। तो आपको पूजा पद्धति करनी है तो भैया अपने चर्च और गिरजाघर में करिए ना। आप क्यों सड़क में घूम करके और बस्तियों में जाकर के लोगों को कह रहे हैं कि ईसाई धर्म अपनाइए? ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई, और इसीलिए मामले जब पुलिस के पास पहुंचते थे तो वो कहीं न कहीं दब जाते थे, कहीं न कहीं राजनीतिक वोट बैंक के चलते दबा दिए जाते थे। इसलिए अब ये सरकार नया कानून लाई है, और इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कानून होते ही इसीलिए कि वो सब पर लागू होंगे। ये सिर्फ ईसाई समाज को देखते हुए धर्मांतरण कानून आया, ऐसा नहीं है। क्या मुस्लिम समाज में धर्मांतरण नहीं हो रहा है? पाकिस्तान चले जाइए, जो हिंदू 18% थे आज 2% रह गए। ठीक है, चलिए, कन्वर्टेड हो गए। समय की आज बाध्यता है, लेकिन काफी हद तक ये बातें सामने आई हैं कि कुछ ऐसे कानून की जरूरत है जो कि गलत अगर हो रहा है धर्मांतरण के नाम पर तो उसे तो रोके।